वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल नमो बुधाय जीवन निवासी साथियों अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम हमारा है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम इन्हीं को मानते हो जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं, मुर्दे या चुप रहना मुर्दे जानते हैं। तो आज हमारी मुलाकात सिमी एंड जो सिमी जी आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सिमी जी। और सत श्री अकाल जी। थैंक यू जी। जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। सिमी जी, पहले तो अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद हम सवाल जवाब करते हैं जी। पूरा अपने बारे में बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम सिमी जुगल है और इस टाइम मैं कनाडा विनिपेग से बोल रही हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मीटिंग अरेंज की, मुझे अपने दर्शकों के रूबरू होने का एक मौका दिया। और मैं हमेशा उन लोगों की कदर करती हूँ जो लोग जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज ये बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप नए नए लोगों को जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं उनको लाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और लोगों को एक नई दिशा देते हैं। जी, पहले धन्यवाद हम आपका भी करते हैं कि आपने पहली बार हमने मुलाकात मैसेज किया और पहली बार जवाब दे देते। तो हम तो कहेंगे मैंने मैसेज करते रहते हैं, लोगों को कोई जवाब नहीं देता है। मतलब ऐसे सोचते हैं, एटीट्यूड लोगों के अंदर इतना तगड़ा होता है कि एक तो घमंड होता है किसी चीज का, एक पता नहीं क्या क्या होता है, तो लोग जवाब नहीं देते। आपने आपका स्पेशल धन्यवाद, आपने इसको एकदम से जवाब देकर आज ये मीटिंग के हमारे साथ में मीटिंग कर रही है, इसके लिए स्पेशल धन्यवाद आपका। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिमी जी, देखते हैं जैसे हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो वर्ल्ड की समस्या है वो है नस्लवाद। हाँ जी। और नस्लवाद ने पूरे वर्ल्ड में नफरत फैला रखी है। तो खास करके हम भारत की बात करेंगे। भारत में एक जात पात का जो सिस्टम है ये बहुत, मेरे हिसाब से गुरु नानक साहब ने इसके बारे में कहा कि जात का गर्व न कर मूर्ख गवार, कि जात पात का गर्व है मूर्ख तू गवार है, इस पर गर्व न कर। इसके इससे क्या है कि बहुत विकार चलते हैं, जैसे काम मतलब अहंकार है, घमंड है, बहुत सारे चलता है इससे। तो जात पात को आप किस नजरिए देखती है? इसमें जो भारत में जात पात जो फैली हुई है, इसमें मतलब आपको आप किस नजरिए से देख रही है इसको? जी समझिए। अगर मैं सोचूं कि आज भारत में सबसे बड़ी जो मुसीबत है या फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो कास्टिज्म की है, वो डिस्क्रिमिनेशन की है। वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो या फिर किसी भी मंच पे हो, वो हमारे देश को बहुत पीछे लेकर जाता है। क्योंकि जब तक हम लोगों के मन में एक ऊंच नीच की भावना रहती है, हम इकट्ठे एक मंच पे नहीं आ सकते। और हमारी जो एनर्जी है वो हमेशा टुकड़े टुकड़े होने में ही लगी रहती है। हमारी एनर्जी उसी में लगी रहती है कि मैं इस कास्ट से संबंधित हूँ, मैं ये इस धर्म को मानने वाला हूँ। जब तक हम लोग एक अपने आप को भारतीय नहीं बनाते, भारतीय का मतलब हर कोई, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और अपने अपने धर्म को मानना एक अच्छी चीज है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को उसमें कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे ये किसी को फोर्स करना नहीं बनता कि तू भी हिंदुइज्म को ही फॉलो कर। इसी तरह कोई मुस्लिम है या सिख है, तो क्या है कि ये नहीं है कि अगर भारत की ये एक क्वालिटी है, ये हमारे भारत की शान है कि वहां पर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का देश है। तो वहां पे हर धर्म को एक सेफ्टी फील होनी चाहिए। और यही चीज अच्छी होती है हर देश के लिए, जहाँ पे हर कम्युनिटी को एक रिस्पेक्ट मिले, सेम अधिकार मिले और हर बंदा वहां पे महफूज फील करे। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष को एक डर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर में कि हम अगर हमारी ये कास्ट का पता चल गया तो लोग हमारे साथ अलग से व्यवहार करेंगे, अगर उनको पता चल गया कि ये बड़ी कास्ट का है तो उससे अलग व्यवहार होता है। तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा हैं वहां पे और बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आई विल से आप कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया खोलो तो
और वो बातें भी ऐसी हैं कि जैसे आप विश्वास ही नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे, आज के वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। जैसे किसी को पानी पीने से रोक दिया, अगर कोई घोड़ी पे चढ़ा तो उसको रोक दिया, है ना, और किसी ने मूंछ रख ली तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये चीजें बड़ा शॉकिंग लगता है। और बहुत सारे लोग जो हैं उनको, क्योंकि जो लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो चीजें हर रोज उनके ध्यान में आती है। और कुछ लोग जैसे शहरों में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं, आजकल कास्टिज्म नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। अच्छा सम्मी सिम्मी जी, दरअसल क्या है ना, मतलब जिनको पीड़ होती है ना किस चीज की, दर्द उनको ही महसूस होता है। जिन्होंने कभी जात पात का नाम सुना ही नहीं है, जिनको जिनको उस जाति के बोलते हैं, लेकिन जितना दिक्कत तो उनको भी है, उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है। जिन्होंने जात पात बनाई है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। और ब्राह्मण जो जनेऊ पाते हैं, जनेऊ उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। हमने उसको लिखा है उसमें आर्टिकल में हमने, कि ब्राह्मणों के लिए विश्व के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक उनका जनेऊ है। जबकि वो धार्मिक चिन्ह मानते हैं उसको, धार्मिक चिन्ह नहीं है वो। उधर की जो है पहले जब यहाँ भारत में आए थे ये, उस वक्त ये अपनी इनकी पहचान बनाई थी इन्होंने कि ये जनेऊ जनेऊ डाले हुए आदमी हमारे आदमी है, ऐसा था। लेकिन जनेऊ उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि उनका दिमाग को ब्लॉक कर दिया उसने। ये अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जबकि मतलब किसी काम के भी नहीं है। तो ये जो उसको दान को भीख को दान मांग कहते हैं। तो ये इन्होंने जात पात जो बनाई है, जात पात जो ऊंचे लोग जो मानते हैं अपने आप को, उनको घमंड खा रहा है। जो घमंड करते हैं जात पात का, जो ऊंची जात के हैं, लेकिन जो नीची जात के जिनको बोलते हैं, उनको हीन भावना खा लेती है। तो कहीं ना कहीं दोनों को डैमेज कर रही है जात पात, इंसान को डैमेज कर रही है, ना कि किसी खास को कर रही है, सिर्फ इंसान को फर्क पड़ रहा है। तो इसमें सिमी जी बताएं हमें कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बातें रखी हैं जात पात के खिलाफ, जो वो भी काफी उन्होंने लिटरेचर भी लिखा है, तो उसमें इन्होंने कौन सा कदम उठाया जो जात पात के खिलाफ, जो स्ट्रॉन्गली कदम कदम उन्होंने कौन सा उठाया था, और उसके बारे में थोड़ा बताया हमें खुल के। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या क्या इनकी जात पात के खिलाफ क्या क्या किया। जी देखिए, अगर अंबेडकर बात को समझना है तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उनके बनाए हुए संविधान में हर व्यक्ति बराबर है। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। उनके बनाए धर्म, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने दलितों को अधिकार दिए, उनका हर भारत के हर मनुष्य को किसी भी धर्म को मानने का पूरी स्वतंत्रता देता है उनका संविधान जो है। और वो कोई भी किसी भी एक धर्म को खास महत्ता नहीं देते, वो हर धर्मों को एक जैसी ही महत्ता देते हैं। हाँ, उनकी ये फिलॉसफी रही है कि जन्म से कोई भी बंदा ना अछूत है, ना छोटा है, ना बड़ा है। आप अपने कार्यों से, आप अपने गुणों से जो है वो सभी एक समान है और अपने गुणों से एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो ये जन्मजात जो है। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा है ये प्रोग्राम। अगर कोई भी जुड़ना चाहता है, कोई सवाल रखना चाहता है, तो अपने सवाल को रखें ताकि हम मैम से पूछ सके सवाल, जो आपके मन की बात है। तो हम जात पात के ऊपर बात करें, जात पात कितनी खतरनाक है, क्योंकि विश्व का ये इंडिया की समस्या बहुत तगड़ी बनी हुई है कि आगे बढ़ने नहीं दे रही इंसानों को। तो किसी का भी कोई सवाल है वो रख सकता है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आकर हमारी आपसे बात कर सकते हैं। तो हमारा खुला सदा सभी को। इसमें लिखते हैं के जी कोहली, लिखते हैं जय मुनिवास साथियों, और सुशील गौतम लिखते हैं जय मुनिवास सर। सभी को रिक्वेस्ट है, सभी को अगर आना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहता है तो सिम्मी जी से आकर सवाल करें। अभी जो हमारे साथ में काफी इंटेलिजेंट है और ये यहाँ के हैं, तो हम इनका सत्कार भी पूरा अपने वाइस माना होता है कि जो उन लोगों को जगह देते हैं जो सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं, जो कुछ करना जानते हैं इंसानियत के लिए, उसको हम जगह देते हैं। जगह तो हम दूसरों को देते हैं, लेकिन वो और तरीके से देते हैं जगह उनको। सवाल हमारे अलग होते हैं उनको, लेकिन अगर कोई भी सवाल करना चाहता है रखिए सवाल। जी सिमी जी, अपनी बात। यहाँ पे मैं एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है किसी भी धर्म या किसी भी मनुष्य या जाति से नहीं है। हमारी लड़ाई उस सोच से है जो सोच
इस बात को मानती है कि जन्म से कोई मतलब एक लेवल जो जन्म के कारण ये जात है या ये जात है, वो जो सोच है, हमारी लड़ाई उस सोच से है। इवन बहुत सारे ऐसे उच्च जात के लोग भी होंगे जो जाति का विरोध करते हैं, लेकिन वो इतने खुल के वो सामने नहीं आते, क्योंकि उन्होंने उस चीज को महसूस नहीं किया, ना ही उन्होंने उस चीज को कभी अपने शरीर पे, अपने मानसिकता पे ढोया है। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारा संघर्ष है, हमारी लड़ाई है, किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो सोच के विरुद्ध है हमारी लड़ाई, जो ये सोचता है कि जो समाज में एक व्यक्ति को बहुत नीचे का दर्जा देता है और दूसरे को बहुत ऊपर का, सिर्फ एक जन्म के कारण। जी, तो इसमें जो है हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे ये जो है, जैसे आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि घोड़ी से उतार देते हैं उसको, मुंह से रखने पे उनको तकलीफ होती है। इसका क्या कारण समझते हैं आप? इसमें कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे कि ऐसा क्यों करते हैं, मतलब उनको तकलीफ क्यों होती है? किसी की मूंछ रगड़ने से, किसी घोड़ी बैठने से क्यों तकलीफ होती है? एक्चुअली ये एक वो मानसिकता है जहाँ पे हमारे दिमागों में जात पात का, ये जरूरी नहीं है कि जात का जो कीड़ा है वो सिर्फ ऊंची जात वालों के दिमाग में है। अगर आप नीची जात में जाओ तो उनसे भी, उनके अंदर भी कैटेगरीज हैं। वो कुछ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, वो उनसे नीची जात को जो है वो उसको सोचते हैं कि ये हमसे नीचे हैं। तो जात पात का कीड़ा हमारे अंदर गुलामी इतनी है कि मतलब कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं है। हर बंदे को लगता है कि मैं उससे ऊपर हूं, मैं उससे ऊपर हूं। हम एक मंच पर आकर सभी ये नहीं सोचते कि हम सब भारतीय हैं, हमारा देश एक है, हम एक देश के वासी हैं, और हमें अगर हम लोग मिलजुल कर रहें और सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान दें तो हमारा देश काफी आगे जा सकता है। क्योंकि क्या है कि जैसे अब मैंने बताया कि अगर एक वर्ग है, ठीक है, अगर जातियों का एक वर्ग है, अब उनमें भी आगे सब कास्ट हैं, और उन सब कास्ट में भी आप मतलब दिमाग इतना हमारा गुलाम हो चुका है कि हम लोग उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। आप देखो, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, हम लोग अगर किसी भी धर्म की या समुदाय की बात करें तो वो खास जाति विशेष के ही लोगों के साथ है। शादी के लिए एड आती है, जट सिख के लिए जट सिख लड़की चाहिए, इसी तरह दूसरे हिंदू ये स्पेशल कास्ट के लिए ये हिंदू लड़की ही चाहिए। तो वो चीजें पता नहीं कब खत्म होगी, और ये बहुत हजारों सालों से चलता आ रहा है। लेकिन ठीक है, आप अपने अपने धर्म पे प्राउड करो, आप अपनी एक विचारधारा पे प्राउड करो, लेकिन किसी भी इंसान को ये समझना कि वो उसका जन्म इस कास्ट में हुआ है तो वो हमसे नीचा है, ये सोच गलत है। दरअसल क्या है ना, ये मैं जो है मेरा सवाल ये था आपको कि जैसे कि घोड़ी से उतार देते हैं और मुंह से रखने से उनको तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ का कारण क्या है और ऐसे क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये था। आपने जो जवाब दिया वो भी ठीक है, लेकिन इसका सवाल का थोड़ा जवाब दें। मैं इसके बारे में सोचा है, कुछ भी बताऊंगा उसके बारे में। अगर आपको ठीक लगेगा तो उसको आप यस करना, नहीं लेते उसको मना कर देगा। तो बताएं, थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों उनको तकलीफ होती है? हाँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक विशेष वर्ग जो है वो उन्होंने हमेशा एक दूसरी कास्ट को जो है वो नीच रखा है। जैसे अगर आप अछूतों की बात करो तो वो इतने हजारों साल तक उन्होंने उनको इतना गुलाम बना के रखा कि आज अगर हम देश आजाद होने के बाद भी, संविधान बन जाने के बाद भी वो चीज हजम नहीं हो पा रही है। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये भी हमारे साथ कंधा मिलाकर चल सकते हैं, या हमारे साथ मुकाबले में आ सकते हैं, या इनके बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो जो पुरानी एक दूसरे को दबाने की वो मानसिकता है वो जा नहीं रही। एक विशेष वर्ग को जैसे शुरू से चला रहा है कि ये जो कास्ट हैं वो अछूत हैं, राइट। तो अब उन अछूतों ने संविधान के कारण जो है तरक्की करनी शुरू कर दी।
तो अब वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी नौकरियां कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत सारे जो मनुवादी सोच हैं उनको ये कबूल नहीं है। उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो लोग कभी हमारे आगे आंख उठाकर नहीं देख सकते थे, हमारे आगे एक जुबान नहीं खोल सकते थे, आज वो हमारे साथ कैसे काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है जी। मैं इसके ऊपर थोड़ा लिखा था, लिटरेचर लिखा हुआ इसके ऊपर, मैं इसको थोड़ा खुलासा कर देना चाहता हूँ क्या कारण है। मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही हो से। तो जैसे जब ये भारत में ब्राह्मण आए थे यहाँ पर, जो मनवादी जिनको बोलते हैं, ब्राह्मण भी नहीं है ये, वहां से चोरी का काम करते थे, डाका मारते थे, जहाँ से इनको निकाला गया वहां से। तो भारत में जिस वक्त आए उस वक्त यहाँ पर जो जो आज के शूद्र हैं, जिनको अछूत बोलते हैं, ये यहाँ पर राज किया करते थे। उस वक्त राजे थे, महाराजे थे उस वक्त, इन्होंने तो धोखे से इनका राज हड़प हड़प किया। तो जो अछूत है, जो भारत के, जिनको भंगी बोलते हैं, चमार बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, इन्होंने लास्ट दम तक इनके साथ लड़ाई किया। आखिर में इन्होंने मार मार के जंगलों में गया। तो जंगलों में इनको जो मजबूर होकर डंगर जो मरे हुए होते वो खाने पड़े इनको। तो इनको मनोबल गिराने के लिए जब ये राजे होते तो पगड़ियां बांधते थे, दाढ़ी रखते थे उस वक्त। ये दाढ़ी पगड़ी तो एक आदमी की एक इज्जत का प्रतीक होता है। तो जो है उस वक्त की जो है मनवादियों ने कुछ ग्रंथ इनके ऐसे लिखे हैं जिनमें चीजें लिखी हुई इनके बाहर दे रहे हो, जैसे एक ऋग्वेद और बहुत सारे ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथ इनके हैं गुप्ती, जिनमें इनके बारे में पता है कि जो मूल निवासी भारत के हैं, जिनको छूत बोलते हैं, ये ही इनके लिए खतरनाक है सबसे बड़े। और इनके जन्म कुंडियों में लिखा हुआ है कि ये राक्षस है। तो राक्षस का मतलब होता है इनका दुश्मन। अभी इस बात को करें थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखें, जिनकी जन्म कुंडलियों में वर्ण में लिखा शूद्र और गण में लिखा राक्षस और योनि में लिखा कुत्ता बिल्ली लिखा है, इसका मतलब कौन कुत्ता और कौन बिल्ली है, कौन राक्षस है। अगर थोड़ा नाटक देखे आगे पीछे का, थोड़ा सीरियल देखा आप जाके, उसमें देवते राक्षसों को मारते हैं। तो राक्षस को जब देवते से मारते हैं तो ब्राह्मण अपना वो देवता समझता है। और ये जो बहुत सारे देवते समझते हैं तो इसी करके ये सोचते हैं कि राक्षसों के सिर के ऊपर पगड़ियां और राक्षसों के मुंह पर दाढ़ी, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो दुश्मन है दरअसल क्या है, ये बात है। मैंने इसको थोड़ा लिखा इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको क्या राय है, ये बात सही हो सकती है गलत हो सकती है? काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि हम लोग भारत के मूल निवासी थे। हम लोग भारत पे राज करते थे और उसके बाद जैसे आर्य लोग बाहर से आए और हम लोगों पे उन्होंने राज करना शुरू किया। तो ये काफी डीप स्टोरी है। एक बुक है भारतीय लोग शूद्र कैसे बने। तो वो जैसे आपने कहा कि राक्षस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जब बाहरी लोगों ने मूल निवासियों पर हमला किया तो वो जंगलों की तरफ भाग गए। अब जंगलों में रहते थे तो क्योंकि वो एक षड्यंत्र के दौरान वो चीजें हुई और जो लोग जंगल में चले गए तो इन्होंने इनको राक्षस का नाम दे दिया कि क्योंकि अब जंगल में अगर आप अपनी जान बचा रहे हो, अपने बच्चों की जान बचा रहे हो, तो जंगल में तो वो फैसिलिटीज मिलेंगी नहीं कि आप एक साधारण मानव की तरह जी सको। तो वो बंदों ने जिन्होंने अपनी जान बचाई तो वो बाद में उनको राक्षस कहा गया। जी। तो मैं एक और खुलासा कर देता हूँ इसमें थोड़ा सा। जैसे आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर लिखा होता है कि हमारा हमने पढ़ा होगा कि अंदर शूद्रों को अंदर जाना मना है। बिल्कुल। तो इसमें क्या कारण समझती है उसके बाद मंदिर के अंदर जाना मना क्यों लिखा गया है? इसमें केवल शूद्रों को, और जो असली शूद्र जो भारत में है वो ओबीसी बोलते हैं, जिनको जाट बोलते हैं या यादव बोलते हैं या कुर्मी बोलते हैं, पटेल बोलते हैं, असली शूद्र तो वह है। ये कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मंदिर को बनाने वाला शूद्र है, उसमें अंदर रखी जो मूर्ति है वो शूद्र है, जो अंदर आज भी देवदासी प्रथा हमारे इंडिया में चल रही है, भारत में चल रही है, वो देवदासियां जो है वो शूद्र हैं, राइट। तो शूद्र के साथ रेप होता है, उसको आप टच करते हो, लेकिन जब वो भगवान के अंदर जाता है, मंदिर में जाता है, तो वो कहते हैं कि ये शूद्र है, मंदिर में जाना नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि शूद्रों को जाना ही नहीं चाहिए, मंदिर क्यों जाते हैं। तो लेकिन हाँ, वो व्यवस्था गलत है कि अगर बाहर लिखा हुआ है कि शूद्रों का अंदर जाना मना है, तो ये हमें भी थोड़ी समझ आनी चाहिए, हमारे लोगों को भी समझ आनी चाहिए भी मंदिर जाते ही क्यों हो। अब कितनी आती हैं खबरें कि मंदिर में वो पुजारी को छू लिया या फिर कोई मूर्ति छू ली तो पीट पीट कर मार डाला शूद्र को। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हमने क्या करना है।
नहीं, मैं इसके बारे में लिखा है थोड़ा, मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ इसमें। मैं खोज कर रखी है, मैं कुछ अनुभवी ज्ञान से खोज किया, कुछ अंदाजे से खोज किया। दरअसल क्या है कि भारत के जो 90% जो मंदिर हैं, जो वो पहले बुद्ध मठ थे। बुद्ध बिल्कुल। मठों में इन्होंने क्या किया, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी, उसकी किसी का नाक सीधा कर दिया, किसी का मुंह ठीक कर दिया, किसी का आंख फोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, उनको नाम दे दिए दूसरे। तो ये प्रॉपर्टी जो है बुद्धों की प्रॉपर्टियां है। तो बुद्ध जो भागे थे यहाँ से निकल निकल के, वो जो जिनको अछूत बना दिया इन्होंने, वही है। तो बिल्कुल। उनको मंदिर में जाने करके इस तरह मना कर दिया गया, ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी को ना पहचान ले। भाई हमारी प्रॉपर्टी है, जिसमें ब्राह्मण बैठ के राज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्री का खा रहे हैं। लोगों को बताते हैं कि मतलब आप दान दे, जबकि भीख होता है। तो ये फ्री में बैठकर वहां प्रॉपर्टी पे कब्जा किया उन्होंने, लोगों को पैसे भी हड़वे। तो ऐसा मेरा मानना है। तो आप बताएं इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये बिल्कुल काफी हद तक मैंने भी इसके बारे में सर्च की है, पढ़ा है। और बहुत सारी मूर्तियां हैं जिनकी एकदम से समानता है, और उनको बाद में कपड़े पहना दिए गए हैं या छत्र लगा दिया गया है ताकि वो पहचानी ना जा सके। लेकिन आज भी आप मंदिरों की खुदाई देखो, उनकी दीवारों पर खुदाई देखो, तो वो बौद्ध में ही वहां पे जो आकृतियां हैं वो दिखाई देती हैं। और ये सारी चीजें कैसे हुई, धीरे धीरे वो बौद्ध में इस संस्कृति को जो नष्ट किया गया। और आज भी आप देखो कि भारत में कहीं पर भी खुदाई होती है तो बौद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, बौद्ध बुद्धा से संबंधित जो हैं वो आकृतियां बाहर निकलती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल सही हैं कि बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे बौद्ध की प्रतिमा को ही मतलब बदल के आपने कोई ना कोई हिंदू मंदिर का नाम दे दिया है। जी। तो इसमें जात पात का जो मसला जो है ना, दरअसल क्या है, जिनको छूत बनाया है, ये छूत नहीं है। भारत के राजे महाराजे थे कभी। अछूत बनाने के लिए इनको मनोबल गिलाने के, जब जिसका मनोबल गिर जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता इंसान। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। दरअसल अपने आप को अछूत मान लिया है कि हम तो अछूत हैं ही। और जिन्होंने अपने आप को बड़ी जाति का माना, वो तो कहते हम अब बड़ी जात के हैं ही। तो यहाँ पर हैं ही का जो भय, जो पंडा है, ये बहुत खतरनाक चीज है इंसान के लिए। अगर किसी ने कहा मैं होशियार हूँ, तो इसका मतलब होशियार नहीं है वो। अगर कहता मैं बेवकूफ हूँ, तो वो मतलब गलत, ये चीज जो गलत आपको न्यूट्रल लगना चाहिए आदमी को, ना तो बेवकूफ मानना चाहिए ना होशियार मानना चाहिए। आदमी जो गुण ज्ञान आ रहा है, चलने दो, आने दो। तो ये जो है ना, ब्राह्मणों ने बहुत जो मानवता का जो कत्ल किया है, मानवता की थिंकिंग, इन्होंने अटैक जो है ना इंसान के दिमाग के ऊपर अटैक किया। जैसे गुरु नानक साहब कहते हैं इनके बारे में कि वो सीधा डिफाइन करते हैं भाई कौन है दुश्मन इंसानियत का। वो कहते हैं के मत्थे टिक्का तेड़ तोती कखाई, खद छुरी जगत कसाई। कहते हैं जिसके माथे पे टिक्का लगा हुआ है, जिसने धोती बांध रखी है, जिसके मतलब वो जनेऊ पा रखा है, वो पूरे वर्ल्ड का कसाई है। बुच्चड़ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी मानवता कसाई है। और संत कबीर दास जी लिखते हैं इसके बारे में कि भाई ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। ये तो बनारस के ठग है, ये तो लूट रहे हैं लोगों को। ठग का एक तो चोर होता है, वो जो चोरी करने में बहुत हिम्मत लगाता है, वो चोरी करता है, एक बार चोरी करता है, दोबारा नहीं करता। वहां एक होता है डाकू, डाकू भी बंदूक की नोक पर लूट लेता है। लेकिन जो ठग होता है, ये बचपन से लेकर पूरी उम्र उसको लूटता लगा खाता है लूट कर। तो बनारस के ठग का संत रविदास जी क्या कहते हैं इनके बारे में कि तुम कहियत हो जगत गुरु जगत गुरु स्वामी, स्वामी हम कहियत हैं कलयुग के। कलयुग के बाद। ये तुम लोग तो इनको कह रहे हो कि जगत के गुरु हैं, पर मैं इनको कहता हूँ कि काम वास में फंसे हुए लोग, ये कलयुग के कामी है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने तगड़ी स्टेटमेंट कौन दे सकता है? तो ऐसा ये लोग ऊपर ऊपर बन के बैठ गए, जो पैरों में बैठने लायक भी नहीं है। मतलब पैरों में बैठना लायक नहीं है, जैसे मर्जी है, लेकिन वो बन के बैठे। तो जात पात का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जात पात का जो सिस्टम है, जात पात एक बहुत खतरनाक चीज है, एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने आर्टिकल लिया था पिछली बार कि जात पात एक एटम बम से खतरनाक ऐसे है कि एटम बम तो इंसान को एक बार मारता है, बिल्कुल लेकिन जात पात इंसान को बार बार मारती है। घमंड बिल्कुल। इंसान जो ऊंची जात के, उनको घमंड रात दिन खा रहा है। वो सोचा हम शूद्र को कैसे दबाएं, हम कैसे मारा जाकर, एक दिन रात सोचता रहता है। और जो शूद्र जिनको छूत बना रखे वो सोचते हैं हम तो नीच जात के हैं, हम इससे बाहर कैसे निकले, हम कैसे बाहर निकले। तो इनका जो है सारा दिमाग का जो फंक्शन इस पर लगा रहता है कि हम कैसे निकले। तो वो अच्छा सोच ही नहीं सकते आदमी। तो ये इसमें जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? हाँ,
देखिए, इंडिया में जैसे 35% पॉपुलेशन है वो हाशिए से नीचे रह रही है, उसका मतलब ये है कि उन लोगों को पानी तक साफ पीने के लिए नहीं मिलता। जी तो इस हालातों में, इन हालातों में जो बंदे ये बसर करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे समाज के लोग हैं जिन्होंने कभी नया कपड़ा नहीं पहना होगा। वो उनकी सारी उम्र इस ख्वाब में निकल जाती है कि हमें कभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए मिलेगा या नया कपड़ा पहनने के लिए मिलेगा। ये हालात हैं आज वहां पे। तो उन लोगों को ये चीज सोचना भी बहुत दूर की बात है कि वो ये सोचे कि हम लोग इन लोगों के समान हैं, या फिर हम लोग गुलाम नहीं हैं, या फिर हम लोग अपनी कोई आगे डिमांड रख सकते हैं। उनके लिए उनके लिए गुलामी इतनी उसके लेयर्स हैं, इतनी उसकी आगे से आगे लेयर्स हैं कि वो उन चीजों को कभी तोड़ नहीं सकते। क्योंकि जिस बंदे को इस बात की एक चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे जो हैं भूख से मर जाएंगे, है ना, या उनको आज खाना मिला तो पता नहीं फिर दोबारा कब मिलना है। कितनी जी ये लॉकडाउन के दौरान भी हमें न्यूज सुनने को मिली कि बच्चे 2-3 दिन तक भूखे रहे, उसके बाद पूरे परिवार ने फांसी लगा ली, या फिर बच्चे भूख के कारण मर गए। तो जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती है तो आप सोचो कि वो लोग कैसे ये सपना देख सकते हैं कि हम लोग भी इस देश के राजा हैं, या फिर राजा थे, या फिर हमें अपने आजादी के लिए कोई संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि उनका संघर्ष तो यहाँ तक ही सीमित रह जाता है 2 वक्त की रोटी कमाने में, रोटी खाने में। जी वो उनको तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, तो फिर वो ये एक आजादी का सपना कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। इसमें कमजोरी क्या है कि ये लोग जो है ना एजुकेशन से कमजोर करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो पूरे स्कूलों को प्राइवेट कर दिया गया है। जो सरकारी स्कूलों में रोटी खिला रोटी मिल सकती है, वहाँ पर बंदा वो खिचड़ी बनाते हैं, पता है इसमें क्या पा के रखते हैं, या वो दिमाग को डैमेज कर दिए, क्या करती है। वो जो है आंगनबाड़ी का सिस्टम चल रहा है आजकल, कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं, वो खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। पढ़ाई तो उनका ऐसा है, जो अभी अब तो सिस्टम ऐसा कर दिया उन्होंने कि 8वीं तक फेल करना ही नहीं बच्चे को। और उसके बाद में जब 8वीं तक उसको फेल नहीं करना है, 8वीं तक वो घुंटा टेक चलेगा, और 8वीं में जाकर 9वीं क्लास में आगे जो सिलेबस है आगे तगड़ा, तो वहाँ क्या करेगा वो तो 1 साल वो जूझेगा, उसके बाद फिर भाग जाएगा वहाँ निकल के। तो पढ़ाई की तरफ से कमजोर करना है इनके लिए, क्योंकि एजुकेशन ने बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन एक शेरनी का दूध है। बिल्कुल, जो पिएगा वो जो दहाड़ेगा। पिएगा दहाड़ेगा। तो ये बिल्कुल उन्होंने जो है ना, उनकी मतलब ये उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया है ज्ञान ये। जो उन्होंने पढ़ा, उन्होंने देखा, उन्होंने टक्कर दी इनको। बिल्कुल संविधान लिख करके इनके 5000 के जो रूल चल रहा था 5000 साल से, इन्होंने जो बिना वजह के जो धर्म बताया, जिसको जो अधर्म है, ये भारत के जो लोग अधर्म को धर्म बनाकर ढो रहे हैं, तो इसको खत्म कर दिया उन्होंने इसे संविधान लिख करके। तो इससे बहुत तकलीफ है इन लोगों को। 20-70 बिल्कुल साल में जो कहाँ से कहाँ पहुंच गए लोग जो है ना, फिर भी मतलब है लोग बाग इसमें फंसे हुए हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा है कि जात पात को मानते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं कि हम जात पात को मानते नहीं है। वो मानते नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो उठाते हुए नगर, जो नहीं मानते वो आवाज नहीं उठाते हैं, और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते वो भी नहीं उठाते हैं, और जो थोड़ी बहुत ही उठाते हैं उनको तुम जात पात की बात करते हो। कहाँ जात पात आजकल। सही बात है। हाँ आप बिल्कुल आप अगर आजकल के जो पढ़े लिखे बंदे हैं या फिर यहाँ पे सेटल हैं, तो उनको लगता है कि ये जात पात जो है वो बहुत पुरानी बातें थी, अभी ऐसा नहीं है। उनको वो जमीनी हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी उसको झेला नहीं है। जिन लोगों ने उनको उसको झेला है, जो लोग इवन अच्छे घर से भी आते हैं, जब हॉस्टल में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि कैसे उनको अभी ये जो रोहित वेमुला ने मतलब वो उन्होंने आत्महत्या की, तो वो कितना स्कॉलर बंदा था, कितना उसको प्रताड़ित किया गया जात के नाम पे, तो उसको ये स्टेप उठाना पड़ा। तो ये चीजें ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं कहीं है। ये मैं तो ये कहती हूँ कि ये हर वर्ग में है, हर आप चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, आप किसी भी कोई भी जॉब कर रहे हों, हर जगह आपको जात पात के नाम से प्रताड़ित किया जाता है। तो इसमें क्या कारण समझती हो, मतलब जात पात एक ये जो चल रहे है बीमारी है, ये आप तो खत्म नहीं कर सकते ना, मैं खत्म कर सकता हूँ इसको।
तो इसको खत्म करने के लिए हमने सभी ने मिलकर क्या उपाय करने हैं, और ताकि मतलब जात पात खत्म हो सके और एक इंसानियत का जो भाईचारा है वो पैदा हो सके, क्योंकि भाईचारा जब तक पैदा नहीं होगा तब तक वहाँ इंसानियत नहीं आएगी, और इंसानियत नहीं आएगी तो इंसान की कदर नहीं करेगा, क्योंकि इंसानियत देखने के लिए आदमी को अनुभवी ज्ञान चाहिए, और अनुभवी ज्ञान के बीच में दीवार खड़ी है जात पात की, और वर्ण व्यवस्था ही सबसे बड़ी गुलामी। हमने चैलेंज किया था अभी ब्राह्मणों को कि वर्ण व्यवस्था है जो जिसमें होगी वो धर्म नहीं हो सकता, बिल्कुल। जिसमें जात पात है वो धर्म नहीं हो सकता। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि जात पात वाला धर्म हो सकता, तो हम खुला चैलेंज करते हैं, डिबेट करें आएगा हमारे साथ में, हम बात रखना चाहते हैं, हम अपनी बात पूछना चाहते हैं, तो आ जाए हमारे सामने। तो कोई भी माई का लाल नहीं आया सामने। तो हम तो चाहते हैं भाई जात पात तो इसमें बताएं कि जात पात को खत्म कैसे किया जा सकता है, जैसा आपने पढ़े हैं, आपने इतनी जानकारी आपके पास में होगी, जात पात को खत्म कैसे किया जा सकता है ताकि इंसान सुकून की जिंदगी जी सके, इंसान की जिंदगी जी सके, क्या करना चाहिए इसके लिए हमें? जैसे क्या है कि वो कहते हैं ना कि बुराई करने वाला तो बुरा होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा वो है जो बुराई देखकर चुप रहता है। जी इसके लिए हम सबको अपना अपना पार्ट निभाने की जरूरत है। जब कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में से भी बहुत सारे बंदे जो कामयाब हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो डर है। जब कुछ गलत होता है तो वो आवाज नहीं उठा पाते। हर एक बंदे को एक डर होता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये चीजें बाहर आई कि हम भी सेम कास्ट से, तो उससे हमारे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा। पड़ता भी है, नो डाउट। तो लेकिन बात यह है कि जो गलत हो रहा है, अगर आप उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे, मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी मुझे हमेशा लगी, कि अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिखो। सॉरी, ऐसा था कि अगर आप बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो जो लिख रहे हैं उनका उनका साथ जरूर दो। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो कम से कम जो चल रहा है उसको डिग्रेड मत करो, उसको पीछे मत धकेलो। कहने का मतलब ये कि आज हमारे जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो एक कितनी मुश्किलों में आवाज उठा रहे हैं हमारे लिए। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर, अब जैसे हम लोग कनाडा अमेरिका में बैठे हैं तो वी फील सेफ, वी फील लाइक वी कैन टॉक ऑन ह्यूमन राइट्स और समथिंग, यू नो। इन इंडिया आप आज वहां पे हर बंदे को डर लगता है कि कोई भी बात करने के लिए, इवन दो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस लेकर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आगे आ रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि अपना अपना एक पार्ट अदा करने की हम सबको जरूरत है जहां पर भी गलत होता है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। जी अगर हमारी कम्युनिटी में खुद को हमें यूनाइटेड, बाबा साहब ने बहुत अच्छा हमें वो मार्गदर्शन दिया है कि पहले एजुकेट हो देन एजिटेट करो, यूनाइटेड हो देन एजिटेट करो। तो नो डाउट हम लोग काफी लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे समाज में से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या जरूरत है कि ऑर्गेनाइज होने की। ऑर्गेनाइज होकर हम एजिटेट करें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग एक स्ट्रांग फील करते हैं, हम लोग इकट्ठे होंगे तो हमारे में वो चीज की ताकत आएगी, उस जुल्म के खिलाफ लड़ने का हमारे में हौसला जो है वो बुलंद होगा। अब जैसे कोई भी बंदा है, एक बंदा फेसबुक पे कुछ भी डालता है तो उसको सारे ऐसे लपक पड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन एक ग्रुप में जब आप एक विचारधारा को शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या है कि जो बंदा गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा है वो स्ट्रॉन्ग फील करता है। तो कम से कम उन चीजों को जरूर हमेशा कभी भी इग्नोर ना करे। कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। जी। तो मैं, जब हम जात पात की बात कर रहे हैं, आपने दुगल लगा रखा है, नाम क्या गया, जब जात पात की तरफ से जात पात की बात करते हैं आप, उसमें जात पात ने ये अपने गोद लगा रखा है सामने नाम के आगे। तो जब जात पात, ये आपके नाम के आगे ये दुगल लगा है, ये मतलब ये जात है गोद है क्या ये? देखिए, जैसे हमारी जब शादी होती है राइट, तो वो मेरे हस्बैंड का जो नाम है वो साथ में आता है। तो ये सारी चीजें पहले जब आप एक
कह लो कि आपकी मैरिज नहीं होती या आप छोटे होते हो, तो इन सारी चीजों से आपको कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, खासकर आप जब इन चीजों में स्टडी करते हो या इन चीजों को देखते हो, तो तब ये चीजें समझ आती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम, लास्ट नेम जो है वो बदले हैं या फिर हटाए हैं, या फिर अपने कह लो कि गांव का नाम साथ में लगाया है अपने आप को सेफ बनाने के लिए। जैसे मैं पहले अपने जो मेरे सिमी अम्बेडकरी नाम से आईडी चलती थी, राइट, तो वो एक होता था कि ठीक है वी आर अम्बेडकरी, लेकिन वो ये है कि हर बंदे का जो लास्ट नेम है उस पे बहुत प्रभाव पड़ता है दूसरे बंदे के दिमाग में। एकदम से उनका विचार चेंज हो जाता है जब वो आपका लास्ट नेम पढ़ता है या फिर ये देखता है कि ये किस समाज से, क्योंकि उनका एक अंदर वो पता नहीं क्या सिस्टम है कि एकदम से ही लास्ट नेम के नाम से ही वो आपके माइंड में वो चीज चलना शुरू हो जाती है कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है या करती है, या फिर इसका कैसा इसका पीछे का रहन सहन होगा, या फिर ये किस कम्युनिटी से आता है या आती है। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हैं हमारे कल्चर में। जी। तो इसमें एक अभी आपने पढ़े लिखे की बात करी है, पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कर रहे हैं कुछ। एक बात याद होगा आपको, शायद बाबा जी साहब की बात सुनी होगी आपने, कि बाबा साहब ने एक बात कही थी उस वक्त कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बिल्कुल। ऐसी बात उनको कहने की क्यों जरूरत पड़ी है? इसका कभी आंसर ढूंढा? आंसर ढूंढना चाहिए, और उसका आंसर ढूंढने के बाद में उसका सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। क्यों ऐसा ऐसा आने वाले वक्त में भी हो सकता है ऐसा पढ़े लिखे धोखा दे जाए? क्योंकि पढ़े लिखे के कारण आज हमारा समाज तकरीबन 99% तो इनके कारण गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा बड़ा मानना ऐसा है, हो सकता है कि शायद गलत हो सकता है ठीक हो। ये तो ब्राह्मण से भी ज्यादा खतरनाक तो ये बने जो उनके पास में पैसा हो गया है, वो तो सोचते हैं कि तू मतलब जो अपना गरीब आदमी बच्चा है ना, मतलब बैठ गया उसके बाद उसको दूर दूर करके उसको हट पीछे कौन है, तू गरीब आदमी है। तो मतलब जो 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 जिनके पास में चमार है भला जो भी है, इनके पास में अगर पैसा आ गया ना, ठीक नेता तक पहुंच गए हैं, तो ये इनके सुर बदल जाते हैं लोगों के प्रति, और मतलब ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं अपने लोगों के लिए, जो मतलब ब्राह्मण भी नहीं कर पाता जो ये लोग करते हैं। इसके क्या कारण है? जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बाबू कांशीराम जी, साहिब कांशीराम जी ने भी ये सारी चीजों पे ये कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी। हम लोग वो पार्ट जो है अदा करना भूल जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेटल्ड हैं, उनको लगता है कि अगर वो आगे निकल गए तो उनको उस कम्युनिटी से वो अपना वास्ता नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि उससे क्या है कि हम लोग बाहर आ जाएंगे, हमारा पता चल जाएगा कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है या कैसे। तो वो धारणा होनी बहुत जरूरी है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बाबा साहेब ने ये सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचा होता तो आज मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती। आज जो भी बंदा एक अपने अधिकार हैं जो भी उसके पास, तो वो उसके पास नहीं होते अगर बाबा साहेब ने सिर्फ अपने बारे में सोचा होता। क्योंकि उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी हो सकती थी, वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो बाहर आए, बाहर से डिग्रियां ली, तो वो चाहते तो उनकी जिंदगी की जैसी आलीशान जिंदगी तो हो ही नहीं सकती थी। लेकिन हर जिंदगी का हर क्षण उन्होंने सिर्फ हमें एक मानवता अधिकार देने के लिए लगा दिया, है ना। तो यही है कि पे बैक टू द सोसाइटी, ये कॉन्सेप्ट हमें हर बंदे के दिमाग में होना चाहिए। वो चाहे पैसे की तरफ से आप अपने समाज की हेल्प कर रहे हैं, या अपनी विचारधारा से कर रहे हैं, या फिर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह की हेल्प, पे बैक टू द सोसाइटी है। जी नहीं, मेरा सवाल जो है ना ये था कि मतलब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 2 सवाल किए मैंने आपको। मैं आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? पढ़े लिखे लोग आज भी हैं, आज भी धोखा दे सकते हैं। ये धोखा ना दे समाज को, ये सही रास्ते पर जाए। अगर पढ़े लिखे सही रास्ते पर, तो अनपढ़ तो पहले से सही रास्ते पर तुरे हुए, उनको उनको तो कोई पता ही नहीं बेचारे को सही कौन सा गलत कौन सा है। पहली बात तो सही चल ही रहे। अभी पशु हैं, पशु को क्या पता, वो तो अपने रोटी खा के अपना आराम से सो जाते हैं पशु। उनको कोई नियम का नहीं पता, उनको कोई अपने हिसाब से चल रहे, उनके मतलब कुदरत के नियम में चल रहे। ऐसे अनपढ़ आदमी वो भी कुदरत के नियम में चल रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे जो है ना, ये गड़बड़ करते हैं सबसे ज्यादा। ये अपने आप को होशियार दिखाने के लिए फालतू का
या अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए ऐसे ऐसे ड्रामे करते हैं जो धर्म के होते ही नहीं चीज वो धर्म के। क्योंकि अगर इनको मंदिर में ये सबसे पहले क्या करते हैं कि जब इनकी नौकरी लगती है कुछ करते हैं तो सबसे पहले माता जी के आशीर्वाद लेने बाबू का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो बाबू का लेते हैं कि बाबू घर में बैठे हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, माता के पास में जाते हैं सबसे पहले। तो लोग क्या सोचते हैं जब पढ़ा लिखा आदमी जा सकता है, हो सकता है मतलब ये सही हो, मैं उसके पीछे पीछे मतलब हजारों ही लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे लोग धोखा ना दें समाज को, उनको क्या करना चाहिए था? वही है ना कि जब हमें जॉब लगती है तो हम लोग मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, हम लोग सुखना सुखते हैं कि ठीक है ये चीज हो जाए तो मैं मंदिर में ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन जब उन्हीं लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो फिर वो उन्हें संविधान याद आता है, फिर उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बातें याद आती है, फिर वो कहते हैं कि हमें ये जाति के कारण हमारे साथ ही सब चीज हो रही है, तब उनको बाबा साहेब की याद आती है। तो पढ़े लिखे लोगों का एक उनको चाहिए कि अपने समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको जरूर साथ में रखें, उनके लिए स्टैंड करें वो चीजें। क्योंकि उन लोगों को क्या है कि आज गरीब जो है वो तो बाबा साहेब का नाम ले रहा है, वो अपने पार्टी के लिए ईमानदार है, वो अपने चीजों के लिए ईमानदार है। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग पढ़े लिखे लोग जो सेटल लोग हैं वो जो चीजें करते हैं तो वो उनको लगता है कि अगर वो सही बात है कि वो उनको फॉलो करते हैं कि अगर वो कर रहे हैं तो हम भी। अब जैसे जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो चाहे अम्बेडकरी लोग भी हैं लेकिन वो सारी चीजें वही कर रहे हैं जो बाबा साहेब ने हमें मना की हैं करने से। उन्होंने कहा मैं किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजूंगा, मैं ब्रह्मा को जो है वो बुद्ध का अवतार नहीं मानता। लेकिन हमारे लोग वही ढोंग पखंड सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में वो कहते भी ये हैं कि हम लोग अम्बेडकरी हैं। तो ये चीजें सीखने की जरूरत है। अम्बेडकरी होना एक उनकी विचारधारा को अपनाना है, उनकी सिर्फ नाम लेने से हम लोग अम्बेडकरी नहीं हो जाते, उनकी विचारधारा को अपनाना, अपना जीवन वैसे व्यतीत करना, वो अम्बेडकरी है। दरअसल क्या है, मेरा बड़ा मानना है, हो सकता है शायद गलत हो, जब तक इंसान के दिमाग में मन के अंदर सच्चाई और ईमानदारी नहीं बसेगी, नहीं अपनाएगा इंसान, तब तक उसको बात समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये जो है ना, जो बोला ना कि भाई वो ऐसा मानते हैं, उनको ऐसा मानने पर उनके कल्चर में प्रो दिया गया। अगर तुमने ऐसा मानो तो जानकारी जाने ही नहीं दी लोगों ने। अभी देखा होगा, आपने देखा होगा उसमें कि आज से कुछ 20-25 साल पहले कि गांव के अंदर जाकर देखो आपने, करवे कुरवे का जो व्रत कोई भी रखता था पहले। तो आजकल जो है टीवी के जरिए जो ये चलते हैं, सीरियल चलते हैं, उनके जरिए घर तक बात पहुंचा दी उन लोगों ने। वो जो शैतान लोग पीछे बैठे हैं उन्होंने वो चीज जो गुलामी की जड़ जो है घर तक पहुंचा दी। अभी देखा होगा आपने, अब उसको पूरा चाहे और करे ना करे, लेकिन करवे का व्रत जो है ना बहुत सारी रखती है औरतें, बाहर भी रखती हैं। और यहाँ तो दूर की बात, अब तो हमारे जो ज्ञानी लोग हैं ना उनकी घरवाले भी रखती है, ऐसा हमें पता लगा है। तो ऐसे मतलब वो खाए के ज्ञानी है, किस चीज का ज्ञान है उन्हें, जो उनको कोई चीज का पता ही नहीं है कि ऐसे में जब पुरुष है वो मतलब भगत जो क्या नाम है, जो भगत कबीरदास जी कहते हैं कि मतलब व्रत के बारे में रखते हैं, व्रत के ऊपर अटैक करते हैं वह कि छोड़े अन्न करे पाखंड, ना हो स्वागण ना हो रंड, ना दो रांड है ना स्वागण है, क्योंकि वो तो अन्न छोड़ के बैठी है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो मेरा मानना है, देखो बाबा साहब के ने जो जिनको धोखा दिया बाबा साहब ने, मैं बाबा साहब को जिन्होंने धोखा दिया, पढ़े लिखो ना, मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है गलत हो, सच और ईमानदारी अगर उनके दिमाग में ठूस कर भर दी जाती तो सच्चा इंसान और ईमानदार इंसान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुझे एक कारण और लगता है कि उन लोगों को हमारा इतिहास नहीं पता होता, क्योंकि जब आप इतिहास को जान जाते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग कौन थे, हम लोग हमारे लोगों का इतिहास कितना पावरफुल है, हम लोग किस कौन से रहबर थे हमारे जिन्होंने हमें गाइड किया, हम किस देश के वासी थे, और हम लोग यहाँ पे राज करने वाले करते, हमने भारत पर राज किया है, हम राजा थे इस देश के। तो क्या है कि अपने एक कारण ये भी है कि हमें अपना इतिहास नहीं पता,
हम लोगों ने कभी बाबा साहेब की उठाकर बुक नहीं पढ़ी, कभी उनकी लिखी हुई जो चीजें हैं उन पे ध्यान नहीं दिया, उनको अपने लाइफ में नहीं लिया। तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि वो जब तक आपको एक नॉलेज नहीं है तो वो आपको, आपके अंदर एक डर रहता है। अब जैसे बंदे, अगर किसी आप एक ग्रुप में बैठे हो तो कास्ट की बात चलती है, तो जो बंदों को एक कास्ट के बारे में एक डर होता है ना, वो कहते हैं हम लोग कास्ट में बिलीव नहीं करते, या फिर उनको ये होता है कि अगर हमारी कास्ट पता चल गई तो ये सारा जो ग्रुप है वो मुझे अलग तरह से देखेगा। लेकिन जब वही आप में कॉन्फिडेंस होता है कि अगर ये कास्ट जो है हमें एक टैग दिया गया है, हमने उसको अपना लिया है, हमें उसे अपनाने की जरूरत नहीं है, वो हमें वो अपनी हीन भावना जो है वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उस हीन भावना के चलते ही हम लोग हमेशा चुप रहते हैं, दबे रहते हैं, और उस चीजों को, बुराई को जो है वो कभी खत्म नहीं कर पाते। जी, मेरा देखो, मैंने इसमें शायरी लिखी थी, इसमें बहुत दिन पहले लिखी थी। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ना जात पात के गटर में, मैं इसको गटर मानता हूँ। ब्राह्मणों का दिया गटर है जात पात का, वो खुद फंसे हुए इसमें। दरअसल उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जी रहे हैं। वो खुद गटर में फंसे, उन्होंने सबको फंसा लिया गटर में, कहना आ जाओ बेटा इधर फंसो आगे। तो जो सच्चे और ईमानदार जो लोग होते हैं वो कभी भी उससे बाहर निकल सकते हैं आराम से। सच्चे और ईमानदार लोग बड़े, अभी अभी बहुत सारे कहेंगे लोग सच्चा और ईमानदार ने आपको क्या दे दिया, वो सारे बोलेंगे। अगर आप कहें हम सच बोलो, वो कहेंगे आप तुम बहुत बड़े सच्चे सच बोलने वाले आ गए तुम तो क्या दे दो सच्चाई ने। लेकिन झूठ ने क्या दिया उसके बारे में किसी ने कभी जिक्र नहीं किया कभी। सही बात है। झूठ ने जो दिया है उनको मैं बताता हूँ, झूठ ने क्या दिया है। झूठ ने उनको बेचैनी दी है, झूठ ने उनका सुकून छीन लिया है, झूठ ने उनकी जो जो उनके अंदर प्यार चलना वाला था वो उसको खा लिया है, घर की सुख शांति खा ली है। झूठ ने इतना कुछ तो दे दिया उसे, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी बर्बाद कर रख दी। अगर सच होता वहां पर तो सुकून भी होता, प्यार भी होता, ईमानदारी भी होती, और समानता भी होती, और दुनिया के अंदर एक अनुभवी ज्ञान भी पैदा होता। तो ये सच से बिल्कुल तो मेरा अपना देखो इसमें क्या है कि जो सच्चाई और ईमानदारी को सचमुच ही अपनाएंगे तो 100% नहीं, मतलब 1000% इस जात पात के गटर से बाहर निकल जाएंगे। निकलेंगे। तो ये गुरुओं ने जो गुरुबाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है वो सच्ची, एक एक लफ्ज इसमें सच्चा भरा हुआ है, उसको पढ़ें। और इसमें मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मैं भी इसी जात से निकला हूँ, जो गटर से निकला हूँ। तो मैं इस करके बता रहा हूँ कि मैं जो मैं खुलेआम बता देता हूँ भाई मैं इस जात से निकला हूँ। लेकिन वो जात किसने बनाई है? जिन्हें को अकल धकल नहीं है, जो मूर्ख आदमी है, जो उनको मतलब जिन्होंने दुनिया को जात पात में फंसा रखा है, उन्होंने, जो महामूर्ख इंसान है जिन्होंने जात पात बनाई है, वो हम उसमें से निकले हुए लोग हैं। तो हम जो है ना इसमें, हम जितने भी हम चाहते हैं कि जितने मेरा, अब जो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं गैस स्टेशन में काम करता हूँ, मैं तो 15 घंटे काम करता हूँ यहाँ काम करता हूँ। तो मैं तो 2-3 साल पहले तक हम खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, ऐसे ही पड़े थे, मतलब जो खा लिया पिया, हम तो मस्ती में, हम क्या दिक्कत है, हम तो राजे महाराजे, हम जहाँ भी ऐसे ही है। लेकिन हमने देखा जी, पीछे मुड़ कर देखा, हमारे तो करोड़ों लोग इसके मनवाद की गुलाम पिस रहे हैं। करोड़ों नहीं, अरबों खरबों पिसकर मर गए, इनको पता ही नहीं है कि जात पात क्या है, गुलामी क्या है। लेकिन आज भी करोड़ों लोग जो है ना भारत के मनवाद की, तकरीबन 90% लोग जो है ना मनवाद की गुलाम पिस रहे, मानसिक तौर से पिसे हुए हैं, उनको पता नहीं है। तो हमने इसी करके जो वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल स्टार्ट किया, ताकि जात पात के गटर से निकाल करके एक जो एक वातावरण है शुद्धि का, जो मतलब जिसमें खुशबू आ सके प्यार की, वहां तक ले जा सके। ऐसा हमने स्टार्ट किया इसको, हम इस पर डिबेट चला रखी है हमने, जात पात को खत्म कैसे किया जाए, प्यार कैसे फैलाया जाए दुनिया में। तो ये जात पात एक बहुत बड़ी बीमारी है इंडिया के लिए, और नस्लवाद जो है ना ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। बिल्कुल। हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, हम चाहते हैं इसको अंग्रेजी में भी, हर एक लैंग्वेज में स्टार्ट करना चाहते हैं, जापानीज में, कनेडियन में, हर एक लैंग्वेज में, कि पीस कैसे आएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीस कहाँ से आएगा? पीस तो सच से निकलेगा, ईमानदार से निकलेगा, तो उसको हम फैलाएंगे। तो ये जो है ना, हम एक काम करने वाले आने वाले वक्त में। तो लास्ट में कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं आप सभी को? मैं तो आपका इस पर धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें याद कर दिया। अगर यार जिनकी बदौलत आप बैठी हैं उनको आप तस्वीर लगा के पीछे, ये भी हिम्मत वाले लगा सकता है इंसान, ने तो बहुत सारे इसको उतार के ना दूसरी बात यही है कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं,
अगर मैं आपके सामने, मैं तो ये सोचती हूँ, ये सच है, सोचने वाली बात नहीं है, सच है कि भारत की हर नारी को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान में एक नारी को समानता का अधिकार जो है वो सिर्फ दलित नारी को नहीं दिया, भारत की प्रत्येक नारी को। क्योंकि अगर इन ग्रंथों में देखें तो नारी की हालत कितनी, मनुस्मृति में देखो तो नारी की हालत क्या है। तो ये संविधान के कारण हमें वो हक मिला, एक नारी को वो हक मिला कि वो भी एक मर्द के समान है, उसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग हमेशा, हम नारियों को, जो भी महिलाएं हैं, भारत की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन सबको हमेशा बाबा साहेब का ऋणी होना चाहिए। और मैं अपने समाज को यही एक विनती करना चाहती हूँ कि जब भी कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाएं। जो बंदे सेटल्ड हैं, जो अच्छे पदों पर हैं, अच्छी जॉब करते हैं, तो वो आवाज जरूर उठाएं। और जो जो बंदे कह लो कि बेसहारा हैं या फिर असहाय हैं, इतने पावरफुल नहीं है, गरीब हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि इकट्ठे रहो। जो एकता है वो ही हमारी ताकत है, एकता में बहुत बल है। अगर आप इकट्ठे रहोगे, आपका संगठित होगे, संगठित होना आज हमारे समाज की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि संगठन के बिना हम लोग कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आज एक एक गांव में देखो कि किसी घर को किसी ने तबाह कर दिया, वहां पे जाकर वो पीट आए उनको, या फिर ये कर दिया वो कर दिया। तो जब आप एक इकट्ठा, एक संगठित होकर रहते हो तो दूसरे बंदे को भी डर होता है कि इस संगठन की तरफ मैं अगर उंगली करता हूं तो सभी बंदे इकट्ठे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ अपने समाज से कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पढ़ो, डॉक्टर महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाओं पे चलो, और फूले जी महाराज जो हैं, सावित्री बाई फूले जी हैं, ये सारे हमारे जो बहुजन नायक हैं, उनकी जीवन से प्रेरित होकर अपने समाज को कुछ ना कुछ पे बैक टू द सोसाइटी, अपने समाज के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर करो। जी। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि ये सिमी जी हैं, कनाडा से जुड़ी थी हमारे साथ में, और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट में डाल दें। हम आने वाले वक्त में और भी इंटरव्यू करेंगे इनके साथ में। अभी तो हम शुरुआत की है, और बहुत अच्छी जानकारी देने के बाद में तो और भी इनसे जो है, इनके पास में ज्ञान का खजाना है, तो और भी किसी के पास में अगर ज्ञान का खजाना है तो आकर हम डिबेट में आ सकते हैं और बात रख सकते हैं। तो सिमी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अरे मेरे से ज्यादा खजाना तो सर आपके पास है, आपने बहुत सारी चीजों से हमें वाकिफ करवाया, और अच्छी बात लगी आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ये सोचते हैं, भारत में से वो चीजें जो नहीं होनी चाहिए उनके बारे में विचार विमर्श करके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे विचार नहीं, ये प्रकृति हमें दे रही है। गुरु साहब जो, जिसको हम वाहे गुरु अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, बहुत सारे तो नहीं मानते, उनको ना माने, हमारे अविश्वासी उन्हें कहते हैं, बिना सोचे समझे ना माने किसी को, लेकिन प्रकृति को तो मानते हैं। आप न्यूट्रल कर दीजिए अपने आप को, ना किसी ऊंच में जाइए ना किसी में नीच में जाइए। जैसे बाबा फरीद जी कहते हैं कि फरीदा मन मैदान कर, टोहे टिब्बे लाह। मतलब टोहे का मतलब होता है जो खड्डा है, और टिब्बे का मतलब ऊंचा, ऊंच का मतलब ऊंचा घमंड हो गया, और नीच का मतलब हीन भावना। इनको पतला कर ले, पतला मतलब एक बिल्कुल कर ले, इनको न्यूट्रल कर रहा है बिल्कुल। फिर वहां पर वहीं पर आ गया गुण ज्ञान जो वहीं रहे। तो आज भी कोई है ना, न्यूट्रल होना चाहिए। ज्ञान आ रहा ठीक है, कोई बुरा कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन अपने जगह स्टैंड रह जाओ, बस अपने बिल्कुल बिल्कुल। कायम हो जाओ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इसमें मैं अंत में एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग उस बेगमपुरा की बात करें जो महाराज संत सतगुरु रविदास। रविदास महाराज जी ने हमें बेगमपुरा का एक संदेश दिया है। उन्होंने उस राज की कामना की है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो हम लोग उस राज की कामना करते हैं। तो इसीलिए ये चीजें हैं कि एक भारत में प्यार हो, पूरी दुनिया में प्यार हो, शांति हो, बौद्ध में भारत हो। तो इन चीजों से हमारा जो संघर्ष है इस समाज को बनाने के लिए है, एक बेगमपुरा समाज को सर्जित करने के लिए है।
जी, हमने इसका निर्णय ले लिया है, काफ़ी दिन पहले लिया था हमने निर्णय इसका। हम जो है ना, इसमें अप्रैल में इसकी नींव रख रहे हैं, बेगमपुरा राष्ट्र की। हिंदू अच्छा। राष्ट्र को गिराने के लिए बेगमपुरा राष्ट्र के उद्घाटन कर रहे हैं। और ठीक। ये बेगमपुरा राष्ट्र का मतलब होता है सच्चाई का राष्ट्र, जिसमें खालसा राज कहते हैं, बेगमपुरा राज सच्चाई का राज, और जिसको मतलब जो बुजुर्गों का, मतलब जिसको एक अच्छे लोगों का राज कहेंगे, उसको ना तो कोई खालसा राज नाम दे ले, कोई गुरु ग्रंथ साहब का राज कह ले, कोई बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ किसी को गम ना हो। ऐसा बिल्कुल। नहीं है, बहुत सारे सोच रहे होंगे बेगम तो मतलब एक मुसलमान औरतों को कहते हैं, तो ऐसा नहीं समझना। बिल्कुल, ये गम मतलब रहित वो समाज जहाँ गम पे रहे। कोई गम ना हो, बेगमपुरा शहर हाँ को ना दुख अंदो नहीं तैठाओ, जहाँ पे कोई दुख ना हो, सब हाँ, लोग खुशी से रहें। बस ऐसा राज की हम जो है ना स्थापना कर रहे हैं, वैसे मतलब नींव रख रहे हैं हम आने वाले जो इसमें अप्रैल में नींव रख रहे हैं इसकी। हमने इसके लिए लिटरेचर तैयार कर लिया है, और ये हिंदू राष्ट्र को गिराने के लिए वो राष्ट्र तैयार कर रहे हैं, क्योंकि किसी को गिराने के लिए उसके जैसा पहलवान तैयार करना पड़ेगा। और बिल्कुल। पहलवान को जो है ना, जब हम भारत को, हमने एक गाना भी लिखा है, उसको हम भारत को जो सोने की चिड़िया कहा करते हैं लोग, इसको सोने की चिड़िया नहीं, हम इसको सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई यहाँ विदेशी परिंदा का पैर न फड़फड़ा सके या पर न फड़फड़ा सके। ऐसा राज कायम करेंगे हम यहाँ पर, जहाँ के जो ऊपर ये ब्राह्मण तो जहाँ जाना चाहे, गोबर खाने, जिनको मतलब ये कहते हैं कि गाय का मूत्र ये है, गोबर है, ये इनका अपना गोबर स्थान बनाए, जहाँ मर्जी जाए, खाएं पिए जो मर्जी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम अपने भारत को, इसको एक खालसा राज, बेगमपुरा राज, या सच्चाई का राज, या हलेमी राज पैदा करेंगे, या आने वाले वक्त में करेंगे। तो सिमी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी, और उम्मीद करते हैं आप आने वाले वक्त में सच्चाई के साथ में जुड़ रहेंगे हमें साथ में। तो वॉइस ऑफ मानवता ये आपका नहीं है टीवी, इसको बस अपना समझ करके इसमें जो भी योगदान पा सकते हैं, जो भी आप मतलब इसमें चाहे अपना वीडियो भेजे बनाकर, चाहे इसमें दिन रात अपने डिबेट करें लोगों के साथ में सच्चाई की, बस इतना ही सच्चाई और ईमानदारी हमारे लिए, हमने इसकी न्यूज़ सच्चाई और ईमानदारी पर रखी है। तो सच्चाई और ईमानदारी से हम इधर नहीं उधर नहीं जाएंगे, ये हमारा सपना है, और इसको हम आगे लेके चलें तो मिलकर लेके चलेंगे। तो आगे के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय हिंद, जय भारत। नमोदय। थैंक यू। थैंक यू आपको। थैंक यू।